हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 20.52 पे काम कर रहा है इंडिया विक्स और पिछले 2 दिन में 2.5 to 2.52% बोल के कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5% का लगभग 2 दिन में गेन हो गया है। सो ये जो रेड कैंडल जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा कूल ऑफ मिला था इंडिया विक्स के अंदर में, लगभग उस लेवल के आसपास हम काम करना चालू कर चुके हैं। 21 के आसपास गया था, उसके तो नीचे क्लोजिंग हुआ। सो अगर 2 दिन में 5% बढ़ता हुआ नजर आए इंडिया विक्स, तो क्या थोड़ा सा टेंशन लेना चाहिए, थोड़ा सा टेंशन लेना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए जब इंडिया विक्स 20 के ऊपर हो। फिलहाल 20.52 पे काम कर रहा है। निफ्टी 14,199 एंड बैंक निफ्टी 31,722 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी ने दिन में जो हाई लगाया था वो 14,215 के आसपास था और बैंक निफ्टी 31,767 का हाई बनाया था। लो 30,935 का था। सो डेफिनेटली कल का लो तोड़ते हुए नजर नहीं आया हुआ है। 66 पॉइंट का गेन और 509 पॉइंट का गेन बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को मिल रहा है। आज बैंक निफ्टी के मुकाबले बढ़िया काम कर रहा था। ये हो गया बात निफ्टी और बैंक निफ्टी में पॉइंट वाइज। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव डेटा से हमें किस तरह के इंडिकेशन मिल रहा है। शुरुआत करेंगे एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन से। दोस्तों, जब एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन बोलें सो कल के दिन में 78.34% के आसपास में थी। आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ 0.07% का मूवमेंट यहां पे देखने को मिला है, यानी कुछ खास यहां पे बदलाव देखने को मिला नहीं है और 78.27% पे काम करते हुए एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन देखने को मिल रहा है हमें। अनचेंज्ड बोलूं तो गलत नहीं होगा। सेकंड, बात करेंगे कि किस तरह से इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में एफआईआई ने आज के दिन में पोजीशन बनाया। कल के दिन में 942 करोड़ की बाइंग हुई थी और कल के वीडियो में क्लियर कट हमने बात किया था कि ये इंडेक्स के अंदर बाई हो रहा है, उसका इंपैक्ट आज हमें देखने को मिला। लेकिन आज यहां पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आई है जो 176 करोड़ की बिकवाली है। यानी आज के दिन में ऊपर की तरफ से 176 करोड़ का जो है प्रॉफिट बुकिंग आया है। एडिशन नहीं, पर माइनस में जाते हुए नजर आया हुआ है। क्या ये सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर में हुआ? बिल्कुल नहीं, स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी बिकवाली हुई है और वो लगभग 111 करोड़ के आसपास की है। नंबर्स छोटे हैं, लेकिन जब आप 1800 करोड़, 942 करोड़ इस तरह का एडिशन रोज कर रहे हो और 176 करोड़ की बिकवाली दिख जाए, स्टॉक फ्यूचर में भी बिकवाली दिख जाए, ऑप्शंस के अंदर में लगभग 2000 करोड़ की बिकवाली दिख जाए और स्टॉक ऑप्शंस के अंदर 67 करोड़ की बिकवाली दिख जाए, तो थोड़ा सा कॉशियस होना बनता है। सो अगर हम इंडेक्स फ्यूचर या स्टॉक फ्यूचर के डेटा के बारे में बात करें तो यहां से भी कॉशियस व्यू आता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। इसके अलावा कैश में देखें तो कैश के अंदर में एफआईआई ने आज के दिन में डेफिनेटली खरीदारी की हुई है, लेकिन जो कल 1843 करोड़ का
फिगर आया था, आज उसके अगेंस्ट में 986 करोड़ का ही डेटा आता हुआ नजर आ रहा है। सो डेटा ऑलमोस्ट हाफ होते हुए नजर आया है। DII कंटिन्यू है, कल के दिन में बिकॉली हुई थी -715 करोड़ था, आज के दिन में -490, यानी कल से बेटर है। कल जितनी बिकॉली की थी आज उतनी बिकॉली नहीं की हुई है, लेकिन FII के नंबर्स कम होते हुए यहां पे भी नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा कॉशियस भी यहां से भी लिया जा सकता है। जो एक देखने लायक चीज है वो ये है कि पुट राइटिंग बढ़ा दी है। अच्छा, पुट राइटिंग दो चीज की वजह से होती है, आपको मालूम है। अगर मार्केट एक्सपेक्टेशन रहे कि इस लेवल के नीचे ना जाए, या सेकेंड अगर मार्केट इस पे एक्सपेक्टेशन रहे कि ऊपर की तरफ जाए। एग्रेसिव अगर होते हैं तो और ऊपर की तरफ अगर जाने का चांसेस ज्यादा होता है तो कॉल बाई कर लिया जाता है। लेकिन अगर श्योर ना हो कि इस लेवल से ज्यादा ऊपर ना जाए तो पुट राइटिंग में ज्यादा काम होना होता है। कल के दिन में पुट एंड कॉल राइटिंग लगभग 50% के आसपास में था, जो आज चेंज होते हुए पुट राइटिंग 58.47% पे पहुंच गया है। यानी यहां से ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद अब कम है, जा सकता है लेकिन उम्मीद कम है। और ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, इन डेटा के दम के ऊपर में जो ये स्पीड से हम आगे की तरफ बढ़े 14,200 31,722 के आसपास में, वो स्पीड के ऊपर में थोड़ी सी स्लो मूवमेंट है, थोड़ी सी रुकावट आती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अगर मैं पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करूं, जो कि कल के दिन में 1.52 था निफ्टी का और आज बढ़ के 1.62 हुआ, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कल अगर किसी भी तरफ आपको किसी भी टाइम आपको 1.70 के आसपास में इंट्राडे PCR मिलता है तो शॉर्ट क्रिएट कर लीजिए। एक इंट्राडे करेक्शन रेडी है मिलने के लिए। सो ये डेटा आपको बता रहा है कि वो स्पीड के अंदर में थोड़ी कमी आएगी, और ये डेटा आपको बता रहा है कि एक बार थोड़ा नीचे की तरफ का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल व्यू कॉशियस है, ऐसा नहीं है कि हम 14,250 तक नहीं जाएंगे। चांसेस हम 14,250 तक चले जाएं, 14,300 तक भी चले जाएं, लेकिन वहां से फिर आपको एक अच्छी खासी करेक्शन लगभग 100-150 पॉइंट का देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। और बैंक निफ्टी 31,400 तक जाते हुए अगर नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन लेवल से होगा ऐसा नहीं बोला जा सकता, थोड़ा सा पॉइंट गेन करने के बाद में करेक्शन आते हुए नजर आएगा, जो कि पुट कॉल रेशियो और डेरिवेटिव डेटा के अंदर में क्लियर कट नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। दोस्तों, ट्रेड के बारे में बात करें तो कल एक लॉन्ग ट्रेड लिया हुआ था, मेंशन किया था मैंने कि जब क्लोज करूंगा तो जरूर बताऊंगा। 31,500 कॉल ऑप्शन था। ये 4 बार में इनफैक्ट हमने बाय करना पड़ा। क्यों? क्योंकि न्यूज के चलते हुए, जो इंडिया चाइना बॉर्डर का न्यूज था उसके चलते हुए यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आया। इतना कॉन्फिडेंस था कि 31,000 के नीचे ज्यादा दिन नहीं टिकने वाले हैं, वहां से एक बार बाइंग देखने को मिला और वैसा हुआ भी। सो 300, 240, 175, 104 के आसपास में बाइंग किया गया था, एवरेज लेके आ गया 204 के आसपास में। अनफॉर्चुनेटली 185 TSL हिट हुआ एंड देन आफ्टर दैट ये 400 के ऊपर जाते हुए नजर आया। यहाँ लॉस नहीं होना चाहिए था, बट लॉस बुक करना पड़ा। चार्ट के ऊपर में जब जाएंगे बैंक निफ्टी तो समझ में आएगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों यहाँ पे हमने लॉस बुक किया हुआ है। बैंक निफ्टी 84 के आसपास की बाइंग थी, 68 के आसपास की स्टॉप लॉस था, जो कि मेरे जो ऑलरेडी मेरे साथ में काम करता हूं उन्हें मालूम है मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं। मैं क्लियर कट ट्रेड में मेंशन भी करता हूं, मैं स्टॉप लॉस ऑप्शन में नहीं लगाता हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है जब तक ट्रेड चेंज ना हो तब तक नहीं चेंज करना है। सो 84 के आसपास में बाइंग थी और 98 के आसपास में हमने उसे प्रॉफिट बुक किया वहां पे। सो लगभग वहां पे 2,100 का प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे या तो आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको ये सारे ट्रेड्स आपके व्हाट्सएप पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कल के दिन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह का एक्शन दिखा सकता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी आपसे शेयर किया गया है, जो कि ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। निफ्टी की शुरुआत अच्छी थी, पर पहले 4 कैंडल में डे लो को टच करता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। शुरुआत हुई 30,950 के आसपास में और 4 कैंडल में वहां पे 31,071 के आसपास में सपोर्ट लेता हुआ नजर आया एंड देन रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आई। हमने जो पोजीशन ली थी वो पोजीशन हमने यहां पे खाली की। रीजन क्या था? लगभग 150 पॉइंट का फॉल देखने को मिला, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। इनफैक्ट सही ढंग से बोले, अगर सही बात बोले तो ये स्टॉप लॉस के आसपास में काम होता हुआ नजर आना चाहिए था। नीचे गया, हमने पोजीशन खाली कर दिया और उसके बाद में बेहतरीन रैली देखने को मिली। जो 185 के आसपास में हमने पोजीशन खाली की वो लगभग 407-408 रुपए के आसपास जाते हुए नजर आई। एनी हाउ ठीक है, सिंस यहां एक बार ऑलरेडी लॉस में जा चुके थे,
सो लॉस ज्यादा ना हो इसके लिए यहाँ पे पोजीशन खाली करना पड़ा था। बढ़िया रैली देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर में, और बैंक निफ्टी जिस लेवल के आसपास में काम कर रहा है, अब यहां से थोड़ा प्रेशर देखने को मिले तो बड़ी बात नहीं होगी। ऊपर की तरफ 31,900 से लेके 32,000 के बीच में एक बार प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, एक बार शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए। अगर शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं तो 32,100 या 32,000 थोड़ा सा सेफ रखना है, तो 150 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। टारगेट क्या होगा? टारगेट आपको 31,450 31,500 के मिलते हुए नजर आएंगे शॉर्ट में, अगर यहां से होता है तो। एनी कंडीशन अगर आपको नीचे की तरफ 31,300 के आसपास में मिला, लॉन्ग क्रिएट करिए, क्योंकि ये जिस तरह का कैंडल बनता हुआ नजर आया ऐसा ही पूरा चांसेस है कि अगर इसके आसपास आए तो एक बार फिर से बाउंस करेगा। तो 30,300 के आसपास में लॉन्ग क्रिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगेगा 31,200। थोड़ा अगर बहुत ही सेफ होना चाहते हैं तो काफी डीप स्टॉप लॉस आता है, 31,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही है तो। 31,200 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो उसे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर में उसे स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। टारगेट क्या होगा? टारगेट ऊपर की तरफ 31,800 बनता हुआ नजर आएगा। डेली चार्ट के ऊपर में कैंडल, बुलिश कैंडल, बेहतरीन कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि पिछले 3 दिनों के और इफाई से पिछले 4 से 5 दिनों के कैंडल को इंगल्फ करता हुआ या पियर्स करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब तो हमने लो बनाया था 31,000 के आसपास में, कब से? 29 दिसंबर, और आज के दिन में भी हमने लो बनाया है और उसके बाद में क्लियरली ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। तो लॉन्ग कॉन्फिडेंट कैंडल है, अच्छा कैंडल है, लेकिन जैसा मैंने निफ्टी के वीडियो में बोला, डेरिवेटिव डेटा थोड़ा सा कॉशियस व्यू देते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा कॉशियस व्यू के साथ में काम करना चाहिए। ऊपर के लेवल से एक बार यहां पे भी शॉर्ट बनाना चाहिए। ऑप्शन चेन के अंदर में देखें तो ऑप्शन चेन के अंदर में ये रैली क्यों हुई वो भी क्लियर कट आज के दिन में दिखता हुआ नजर आ रहा है। पहले समझ लेते हैं हम कहां पे हैं। हम काम कर रहे हैं 31,722 के आसपास, सो हमारा एट द मनी होगा 31,700। सो लेट्स टॉक अबाउट 31,700। 18,405 एंड 10,923 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हमें कॉल एंड पुट साइड में। अगर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट देखे तो वो है 41,979 एंड 32,000 पे जो देखने को हमें मिल रहा है। उसके बाद में 32,500 पे 32,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट एंड 33,000 पे आपको 30,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा कॉल साइड में। क्या अभी भी कुछ पोजीशन इन द मनी में है? यस, 25,783 का पोजीशन इन द मनी में 31,500 पे देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि 31,500 पे मोर देन 50% आज के दिन में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, और ये अगर आप पूरा ऐड करें, इफ विल स्टार्ट विद 31,000, सो अगर आप ये पूरा ऐड करें तो अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई है। 36,015 लगभग 50,000 हो गया, यहां से 63,000 हो जाता है, और 15,000 ऐड कर लीजिए 78,000 लॉट का। यहाँ पे कुछ स्ट्राइक के ऊपर में 78,000 लॉट का अनवाइंडिंग हुआ है, जिसके चलते हुए वो जो लास्ट 4 कैंडल बनते हुए नजर आए वो वहां पे देखने को मिले हुए हैं, और बढ़िया रैली देखने को मिली हुई है। सो कल के दिन में अगर 31,900 32,000 के आसपास में काम करते हैं तो एक बार शॉर्ट बिल्टअप होना चाहिए। इनफैक्ट उसके अंदर में ये भी ऐड कर लीजिए 12,430 का, सो होना चाहिए। लेकिन अगर 32,100 के ऊपर काम करने लगे तो वापस से आपको अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है, और फिर शायद आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। आज के दिन में जब ये रैली हुई है उस टाइम पे शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है, लॉन्ग बने हैं। रैली के टाइम पे लॉन्ग्स बनते हुए ही क्लियर कट दिख रहे हैं। पुट साइड में बात करें तो 30,920 का ओपन इंटरेस्ट 31,500 में है, 22,000 का ओपन इंटरेस्ट 31,200 पे, एंड देन 39,000 का ओपन इंटरेस्ट आपको 31,000 पे देखने को मिलेगा। 31,000 फिलहाल के टाइम पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का काम पुट साइड में कर रहा है, एंड 32,000 कॉल साइड में, यानी रेंज 31 से 32,000। 31,000 किस तरह से इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम किया हमने ऑलरेडी चार्ट पे देखा हुआ है। एनी डीप टुवर्ड्स दैट, कोई करेक्शन आता है उसके आसपास मिलता है, बाय कर लीजिए। इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी में बाय कर लीजिए, आपको ऊपर के लेवल 400-500 पॉइंट देखने को मिलेंगे आराम से वीक के अंदर में। सो ये हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। आज बहुत दिन बाद क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 के अंदर में लॉन्ग बनते हुए नजर आए। दिस इज क्वाड्रेंट 1 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 2, यहाँ पे लॉन्ग बनते हुए नजर आए। क्वाड्रेंट 3 के अंदर में एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर में शॉर्ट क्रिएट होते हुए कंप्लीटली नजर आ रहे हैं। सो बुल्स के लिए अच्छा न्यूज है, बुल्स के लिए अच्छी साइन देखने को मिल रही है। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। होप आपको बैंक निफ्टी का व्यू पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ सब्सक्राइबर, एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।